चुनाव हारा जाता है या सत्ता नहीं होती है तो सब दोस्त चले जाते हैं और हमारा परिवार था, वहां कोई नहीं दिखता था, गेट खाली रहता था। मगर सिख व्यक्ति जो सिख थे, और यहां मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो खड़े हैं, जो सिख थे 77 में वो मुझे दिखाई देते थे और वो मेरी दादी के साथ सबसे बुरे समय में दिखे थे मुझे और खड़े थे। अब 5-6 साल में गुस्सा हुआ। मैंने आपको दादी के बारे में बताया, मैं आपको सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के बारे में भी बता सकता हूं। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को मैं जानता था और एक प्रकार से वो मेरे दोस्त थे। जैसे ये हमारे बॉडीगार्ड खड़े हैं वैसे ही वो थे और उनसे मेरी दोस्ती थी। कोई मुझे बैडमिंटन सिखाता था, कोई मुझे वर्जिश करना सिखाता था। और एक दिन गुस्से के कारण मेरे दोस्तों ने मेरी दादी को मार दी और मुझे मेरे अंदर, जैसे ये खड़े हैं यहां पे, नाम क्या है आपका, जैसे इनके अंदर गुस्सा था, मेरे अंदर भी गुस्सा था। गुस्सा था कि ये इन दोनों ने क्यों किया, क्रोध था मेरे अंदर और वो मेरे ऊपर एक बोझ बना था। उस क्रोध ने मुझे दबा कर रखा था और एक दिन मुझे यह बात समझ में आ गई कि जो वहां हुआ, मैं स्कूल में था, मैं आपको और गहराई नहीं बताता हूं, मैं स्कूल में था, ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी और मैं शीशे के बाहर देख रहा था। वहां पे एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, मैं शीशे के बाहर देख रहा था और एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है। मैं बदमाश था, प्रिंसिपल के ऑफिस तो मैं रोज जाता था, तो उठा के मुझे ले गए। जब मैं वहां गया, जो हमारे घर में एक महिला काम करती है वो फोन पे थी, चिल्ला रही थी, दबा के चिल्ला रही थी। मैंने ऐसी चीख कभी नहीं सुनी थी पहले। और मैंने उनसे पूछा पापा कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी डर था, माहौल ऐसा था। तो मैंने उनसे पूछा पापा कैसे हैं, क्योंकि पापा बंगाल में थे। तो उन्होंने कहा पापा ठीक है। फिर मैंने कहा मामा कैसी हैं, मामा ठीक है। और फिर मुझे थोड़ी घबराहट हुई और मैंने पूछा दादी कैसी हैं, और फिर उसने कहा कि तुम वापस आ जाओ, और फोन रख दिया। और जो मेरा जो दिल था, मैं आपको बताऊं, 2-3 सेकंड के लिए रुक गया अंदर। ऐसे लगा कि मतलब किसी ने मेरे पेट में जोर से घुसा मारा। घर गया, एक तरफ मेरी दादी का खून और दूसरी तरफ जो मुझे बैडमिंटन खिलाते थे, जो मुझे वर्जिश सिखाते थे, उनका खून। अब सवाल उठता है ये क्यों हुआ, और इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। जो मैंने आपसे पहले कहा, गुस्सा डाला जाता है, गुस्सा होता नहीं है, गुस्सा डाला जाता है। अब आप देखिए, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, सुना होगा आपने, सुना? मैं वहां गया, हिंदू से मिला, मुस्लिम से मिला, अलग अलग जात के लोगों से मिला। एक जर्नलिस्ट था, उसको मार दिया, उसके परिवार से मिला। और उसकी जो छोटी सी बच्ची थी, जब वो मुझसे बात कर रही थी और मुझे बता रही थी, मुझे अपनी दादी याद आ रही थी, क्योंकि मैं भी इस आतंकवाद का शिकार हूं। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं यहां पे, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं। इस देश में
लाखों लोगों को इस आतंकवाद का असर पड़ता है। गुस्सा डाला जाता है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, नहीं सुनो, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। कल मेरे कमरे में एक पुलिस वाला आया, बातचीत हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? इंटेलिजेंस का था वो। मैंने उससे पूछा, भैया आप कर क्या रहे हो आजकल? और वो मुझे कहता है, राहुल जी, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ है, जो वहां मारपीट हुई है, वहां जिन लोगों को मारा गया है, भैया 5 मिनट में नहीं होने वाला है। हाँ, उनको जिनको मारा गया है वहां पे, वो अब पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनमें गुस्सा है, और मैं उनको ट्रैक कर रहा हूं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं और उनको मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, दंगा कर दिया, गुस्सा डाल दिया, और फिर उसके बाद में पूछते हैं, भैया आतंकवाद क्यों हो रहा है? आतंकवाद इसलिए होता है क्योंकि गुस्सा डाला जाता है। और अगर हमारी विपक्ष की पार्टी एक काम करती है, तो वो हिंदुस्तान के दिल में गुस्सा डालने की कोशिश करती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश करती है। और ये फुल टाइम इनका काम है, फुल टाइम इनका ये काम है। और जब मरते हैं लोग, तो ये नहीं दिखाई देते हैं। मुजफ्फरनगर में हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, बंबई में मुस्लिम मरे, हिंदू मरे, तब ये दिखे आपको? वहां पे दिखे? एक नहीं दिखा। मगर ये होता क्यों है? क्योंकि आप लोगों को लड़ाते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं। क्यों लड़ाते हैं? राजनीतिक फायदे के लिए लड़ाते हैं। मुझे जोर से बोल रहा हूं क्योंकि ये ठोकर मैंने खाई है, 2 बार खाई है। तो ये देश जो है, और आप सुन लो, ये क्रोध से और गुस्से से आगे नहीं जाएगा, ये प्यार से आगे जाएगा, ये एक साथ आगे जाएगा। और यहां अभी मुझे कहा कि देखिए, शेखावत जी का जन्मदिन है, और उन्होंने मुझे कहा कि शेखावत जी राजपूत नेता थे और उनका जन्मदिन है, तो हमें कहना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और ये सही बात है। शेखावत जी अच्छे नेता थे, मगर उनका आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हिंदुस्तानी नेता थे, इसलिए नहीं कि वो राजपूत नेता थे। पहले शेखावत जी हिंदुस्तान के नागरिक थे, उसके बाद में वो राजपूत थे। और यही मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आगे बढ़ेगा देश तो एक साथ बढ़ेगा। लड़ाई होगी तो एक साथ होगी, जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे, मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। और ये हमारी शक्ति है, ये हमारी शक्ति है। जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं, कोई इस देश को नहीं छू सकता। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो इस देश को छू सकता है, कोई शक्ति नहीं है जो इस देश को छू सकती है। अब मैं थोड़ा राजस्थान के बारे में बोलना चाहता हूं और आपके विकास के बारे में बोलना चाहता हूं। यहां अभी बुजुर्ग आए और उन्होंने गहलोत जी से कहा
पेंशन के लिए धन्यवाद कहा। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, जो आपने यहां मुफ्त दवाई का काम किया है, वो जब हमारी सरकार बनेगी दिल्ली में, तो सिर्फ राजस्थान में नहीं लागू होगा, वो पूरे हिंदुस्तान में जाके लागू होगा। हम मनरेगा की बात करते हैं, भोजन के अधिकार की बात करते हैं, और यहां महिलाएं खड़ी हैं, बैठी हैं, ये समझती हैं इस बात को। देखिए, आजकल टीवी पे हवाई जहाज दिखाई देता है, ट्रेन दिखाई देती है, कंप्यूटर दिखाई देता है, और ये जो मां यहां बैठी है, ये सोचती है भैया यहां कंप्यूटर की बात हो रही है, यहां रेलवे लाइन की बात हो रही है, यहां हवाई जहाज की बात हो रही है, मेरे बच्चे के पेट में भोजन नहीं। हमने एक ऐतिहासिक कानून आपको दिया है, 1 रुपए के लिए अनाज, हर परिवार के मेंबर को 5-5 किलो। इस देश में